हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है एपी यानी समांतर श्रेणी। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 के पूरे एग्जाम्पल क्वेश्चन, पूरा थ्योरी और साथ साथ एक्सरसाइज भी कर लिए हैं, ठीक है। और 5.3 का भी हम लोग थ्योरी और एग्जाम्पल का सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का उम्मीद करते हैं ट्राई कर लिए होंगे। अब ट्राई कर लिए हैं, जो भी डाउट आया है उसको आप देखें, देखने के बाद डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सवाल दिया गया है, पर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यह जो समांतर श्रेणी दी है इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, 1 नंबर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या दिखाया जा रहा है, एपी दिखाया जा रहा है, एपी लिख देते हैं। एपी क्या दिया है, एपी एपी दिया है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बोला है 10 पदों तक जोगफल निकालना है, S10 का मान निकालना है। सबसे पहले इस एपी में हम ए का मान निकाल सकते हैं, कितना है 2। डी का मान कितना होगा, डी डी यानी 7 माइनस 2 कितना गया 5। अब इतना ही दिया गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S10। S10 का मान निकालना है, 10 पदों का जोगफल निकालना है। अब S10 कब निकलेगा, जब हमें Sn का फॉर्मूला पता हो। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी में सब क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो Sn का मान इतना है, तो इसलिए S10 क्या होगा, S10 n का मान क्या होगा 10, तो 10/2 इंटू 2a, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10, हो जाएगा 10-1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना गया 2 × 5 = 10, तो 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 10 में से गया 9, 9 × 5, तो कितना गया 5 इंटू 4 प्लस 9 × 45। तो यहाँ पर गया 5 × 45 4 49, तो ये 9 × 45 को 5 5 × 20 20 4 24 यानी 245 से हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, जो एपी दिया एपी नोट करते हैं। तो एपी में क्या दिया है, -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस एपी में प्रथम पद क्या है, ए का मान कितना है -37, डी का मान कितना होगा, तो -33 और -37, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो 7 में 3 कितना गया 4, कितना गया 4। अब बताइए हमें क्या निकालना है, 12 पदों का जोगफल निकालना है, इस 12 निकालना है। अब इस 12 निकालना है तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करेगा ना। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि लास्ट पद पता होता है क्या करते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। अब बताइए हमें किसका मान निकालना है, इस बारे निकालना है। तो जब एसएन का फॉर्मूला ये है, तो इसलिए इस बारे का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इस बारे बराबर क्या होगा यहाँ पर 12/2 इंटू 2a, क्या कहीं a का मान दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, कितना है -37, तो -37 प्लस n-1, तो n का मान कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 -1 इंटू डी का मान कितना है 4, तो लिख देंगे 4। तो कितना यहाँ पर 6 आ गया, तो 6 इंटू प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7 74 आ गया, प्लस 12 में से गया 11, तो 11 इंटू 4, तो कितना यहाँ पर 6 इंटू -74 प्लस 11 चौका 44, तो कितना गया 6 इंटू -74 यहाँ पर देखिए 44, कितना 4 में 4 गया 0, 4 गया 3 यानी -30 आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 18 यानी 180 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा अगला वो उसी टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 100 पदों तक योगफल निकालना है। इसका भी पैटर्न सेम होगा, जिस तरह वो सॉल्व किया गया इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे सेम। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो बटा में दिया है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पे एपी दिया है, तो जो एपी दिया एपी को नोट करते हैं। एपी में क्या दिया है 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट डॉट, ये एपी दिया है। इस एपी का प्रथम पद क्या है 1/15, इस एपी का सारवंतर क्या होगा 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 के एलसीएम निकालने के लिए कितना यहाँ पर 30 15 45 15 60, कितना आएगा यहाँ पर 60। एलसीएम आप देख के भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, यदि बराबर होता है तो उसे किसी एक को उतार लेते हैं, वही होता है एलसीएम। बड़ी संख्या 15 है तो क्या 12 15 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो 15 को डबल कीजिए 30, क्या 30 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, 15 3 45 45 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, 15 चौका 60 60 को जी बिल्कुल तो ही हो जाएगा। तो आप इसे एलसीएम निकाल सकते हैं, कितना 12 5 60 कितना हो जाएगा 5 माइनस 15 चौका 60 4, यानी कितना यहाँ पर 1/60 1/60।
अब ए पता लग गया, डी पता लग गया, हमें क्या निकालना है, तो 11 पदों का जोगफल निकालना है, इस 11 का मान निकालना है क्या, ठीक है। तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ लगाते हैं एसएन जब इतना है, तो इसलिए बताइए क्या निकालना है, हमें निकालना है एस 11। तो क्या हो गया यहाँ पर 11/2 इंटू 2a, ए का मान कितना है, ए का मान दिया 1/15 प्लस n-1, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, तो डी का मान है 1/60, यहाँ लिख देंगे 1/60, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या 11/2 2 से नहीं कटेगा, इसी तरह छोड़ देंगे 11/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना गया 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से गया 10, तो 10 गुणे 1/60, 0 0 खत्म, कितना गया यहाँ पर 11/2, यहाँ पर गया 2/15, यहाँ पर गया 1/6, 11/2 इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा 15 चौका, तो क्या बड़ा वाला 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 15 दूना 30, तो 30 तो 100 से कटेगा ना, 30 लिख देंगे, 15 दूना 30, तो 2 2 दूना 4 प्लस 6 5 30, यानी कितना हो जाएगा 5, तो 11/2 इंटू 5 4 9 बट्टा 30, क्या कोई इसमें कोई कटेगा, यहाँ देखिए 3 से 3 3 9 10 3 20, अब नहीं कटेगा, तो कितना 11 3 33 और 10 20 दूना, कितना 10 दूना 20, 10 दूना 20, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, हमें योगफल निकालना है। इसमें नहीं बोला है कि एपी है कि जीपी है कि एचपी है, बस इस तरह एक श्रेणी लिखा है, ठीक है, इसका योगफल निकालना है। तो सवाल देखते हैं क्या दिया, सवाल में दिया है 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। सबसे चेक करना पड़ेगा एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं क्या चेक करते हैं। तो अगला पद माइनस पिछला पद निकालते घटा, इसमें देखिए कहीं भी एपी नहीं बोला है, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10/1/2 माइनस 7, कितना है यहाँ पर 10 दूना 20 1 21 21/2 माइनस कितना गया 7, ये कितना है यहाँ पर एलसीएम आ गया 2, तो 21 माइनस 7 दूना 14, कितना है यहाँ पर 7/2, ठीक है। अब इसमें से इसको हटाना, तो क्या करेंगे 14 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 21/2, 21/2 एलसीएम आ गया 2, तो 14 दूना 28, 28 में से 21 गया 7, 7 तो भी क्या बराबर है, जब ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए ये क्या है एपी है, इसलिए क्या है यह एपी है। जब एपी है तो हम एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यह श्रेणी क्या है एपी है, तो जब एपी है तो हम एपी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बताइए हमें इस सब का योगफल निकालना है। तो जब सब का योगफल निकालना है तो बताइए इसमें ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 7, डी का मान, तो डी का मान अभी निकाला है कितना है 7/2, तो 7/2। अब ए दिया है डी दिया है, हमें निकालना है योगफल, तो पता नहीं चले इसमें कितने पद है, कितने पद हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं एनवा पद है, तो यदि एन पद होता है एनवा पद होगा, तो एन का मान कितना दिया है, एन का मान दिया है 84, तो हमें निकालना है एस एन बराबर, ठीक है। चलिए अब एस एन तो अभी निकलेगा, हमें पदों की संख्या पता है, इसमें पदों की संख्या नहीं पता है, इसमें किसको सॉल्व करने से पद की संख्या मिलेगा, इसी का फॉर्मूला हमें पता है एन का फॉर्मूला, तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो एन बराबर क्या दिया है 84, ये क्या है तो सॉल्व में दिया गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 84, तो क्या लिख दिए 84 लिख, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है 7, यहाँ लिख देंगे 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 7/2, तो 7/2 बराबर 84 है, तो 84 ये प्लस में रहते हैं माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 7/2 बराबर कितना है 84 माइनस 7, तो एन माइनस 1 इंटू 7/2, ये कितना गया 14 में से 7 गया 7, और ये कितना हो गया कम हो गया 7, कितना गया 77। अब देखिए हमें निकालना है एन का मान, तो ये एन माइनस 1, ये 77 है, ये 2 बट्टा में इधर गुणा में हो जाएगा, इधर 7 गुणा में इधर है तो बट्टा में हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 1177, तो एन माइनस 1 का मान आ गया 11 दूना 22, जैसे एन का मान कितना हो जाएगा 22 और 1 23। अब एन का मान आ गया, हमें निकालना है एस एन, तो याद कीजिए कि इसमें एनवा पद पता है, तो पता है, तो जब एनवा पद पता है तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करना क्या हो बेहतर हो, तो जल्दी से आएगा। उससे भी आप बना सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है ना, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो जल्दी बनेगा। तो बताइए इसमें n/2, तो n का मान कितना है 23, यानी 23/2 इंटू ए का मान कितना है 7, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 84, यानी 84। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कितना रहा यहाँ पर 23/2, तो 23/2 इंटू ये कितना है यहाँ पर 7 4 11 8 91 आ गया, सही है सही है।
अब इसे गुणा कर लेंगे बटा में, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का एक। जिस तरह 1 बना इसी तरह 2 बनेगा और इसी तरह क्या बनेगा, 3 बनेगा। मैथ में नियम ब्रेक नहीं करना होता है, एक ही पैटर्न का है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगला सवाल देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक एपी में क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखिए इसमें कितने सवाल दिए गए हैं, 10 सवाल दिए गए। कितने सवाल दिए गए हैं, 10। अब इसको 1 बाय 1 क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया है, एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर इतना दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करें। सबसे आगे सवाल में क्या पढ़ते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सवाल में क्या दिया यहाँ पर, ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 50। इसमें बोला गया है एन क्या होगा और फिर बोला है एस एन क्या होगा। अब तो हमें एन निकालना है, तो एन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से बनेगा, अभी कुछ देर पहले बनाए थे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एन बराबर दिया है 50, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 50, तो 50। ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3 बराबर 50 है, तो 50। ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे कितना आ गया, एन माइनस 1 इंटू 3, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 15 या 45 से 15 लिख दिया हम। तो एन माइनस 1 का मान कितना आ गया, 15। जैसे एन का मान कितना है, 1 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो एन का मान 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एन का मान आ गया, तो एक तो आंसर भेटा गया जो हमें निकालना है। इसमें एक चीज और निकालना है, क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन भी निकल जाएगी, वो भी डिग्री फॉर्मूला हमें याद है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या इसमें एन पता है, तो जब एन पता है तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन। अब बताइए एस एन का मान कितना दिया है, सर यहाँ पे एन का मान दिया है 16 बटा 2 है 2। ए का मान, ए का मान दिया है 5 और एन का मान कितना दिया है 50, यानी 50। ये कितना गया 8, यहाँ गया 8 इंटू कितना गया 55, गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा कितना, 8 बाई 40, 7 बाई 40 4 44। ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया यहाँ पर, ए का मान इतना दिया है, ए 13 इतना दिया है, डी और एस 13 निकालना है। ठीक है, सबसे आगे जो दिया इसको लिखते हैं। सॉल्व में क्या दिया यहाँ पर, ए का मान दिया है 7 और ए 13 का मान दिया है 35। तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। सबसे जो भी निकालना है, क्या डी का फॉर्मूला पता है, डी का डिग्री फॉर्मूला पढ़े नहीं है लोग, एस का पढ़े हैं लोग। तो मान लीजिए कोई बोले कि सर मैं निकालना चाहते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला क्या था, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एस भी निकालने के लिए हमें एन चाहिए, डी चाहिए और ए चाहिए। इसमें ए तो दिया है, इसमें कहीं डी दिया नहीं दिया, कहीं ना कहीं डी निकालना पड़ेगा। अब डी निकालना है तो इसमें किसको सोल्व कर सकते हैं, इसको या इसको, इसको हल कर सकते हैं क्योंकि इसका हम जानते हैं फॉर्मूला ए तेरे का। तो ए तेरे का मान कितना दिया है 35, यहाँ लिख सकते हैं दिया है। अब इसको सोल्व करना है, तो ए तेरे का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए तेरे का फॉर्मूला होता है ए प्लस 12 डी बराबर 35। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो चाहे तो आप पोस्ट में लिख सकते हैं लोग, क्योंकि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी से नहीं आया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 7 12, डी का मान नहीं पता है, यहाँ 35 है तो 35, यहाँ से कितना गया 12, डी बराबर ये प्लस इधर है तो माइनस, तो 35 माइनस 7, यहाँ से कितना गया 12, डी बराबर 35 में 7 कितना आएगा, कितना यहाँ पर 15 में 7 गया 8 28। तो डी का मान निकालना, डी का मान कितना गया 28 बट्टा 12, 4 7 28 4 3 12। तो डी का मान कितना गया 7 बटा 3, यहाँ लिख देंगे 7 बटा 3। ठीक है, अब डी आ गया, यानी एक तो आंसर बैठा गया, यहाँ लिख देते हैं आंसर। अब एक और बात पूछा गया है एस 13, तो एस 13 का फॉर्मूला क्या होगा, तो एस 13 का फॉर्मूला, तो एस 13 का फॉर्मूला मैंने एस 13 निकालना है, तो आगे एस एन लिखना होगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। तो हमें निकालना एस 13, तो इसलिए एस 13 क्या होगा, एन का मान है 13, तो 13 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान दिया है 7, तो 7 प्लस यहाँ ए एन, एन माने 13 तो 13। अब देखिए 13 बटा 2, 13 बटा 2 इंटू 7 प्लस ए 13 का मान क्या है, तो ए 13 का मान है 35, तो 35। तो कितना यहाँ पर 13 बटा 2 इंटू 7 5 12 का 2 हर 3 1 3 1 4 42, कितना गया 21 दूना 42, गुणा कर लेंगे 13 कम 13 13 दूना 26 26 1 27 आंसर। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया है ए 12 बराबर इतना, इसको लिखते हैं ए 12 बराबर 37, डी का मान दिया है 3, तो बोला गया है ए का मान निकाले और ए से 12 निकाले। देखिए तो क्या पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए, पिछला क्वेश्चन में भी क्या था ए 13 था, ए था,
इसमें क्या है ए 12 है, अच्छा उसमें ए था इसमें डी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे लोग। तो इसमें इसी को ना हल कर सकते हैं, हल करते हैं तो ए 12 का मान कितना दिया है 37, ए 12 का फॉर्मूला ए प्लस 11 डी बराबर 37 है तो 37, ए का मान नहीं पता है 11 है तो 11, डी का मान कितना दिया है 3, तो 3 यहाँ 37 है तो 37, तो कितना गया यहाँ पर ए का मान, तो ए प्लस 33 बराबर है कितना गया 37, कैसे ए का मान आ गया 37 माइनस 33 कितना गया 4। अब ए का मान 4 आ गया तो एक तो आंसर बेटा गया। अब हमें निकालना है इस बार, क्या निकालना है इस बार, और इसमें भी एन दिया है, क्या दिया है एन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं पिछले क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखिए A3 का मान दिया है इतना, S10 का मान इतना दिया है, तो D और A10 निकालना है, यानी इसमें A3 का मान कितना दिया है 15, S10 का मान कितना दिया है 125, तो बोला गया D का मान क्या होगा और A10 क्या होगा। ये तो पता है सभी लोग को, A10 कब निकलेगा जब हमें A और D पता हो, ए और क्या पता हो डी पता, तो सवाल में ए दिया है नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया, तो दोनों निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर A3 दिया है 15, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। A3 का मान दिया है 15, कहाँ से, तो सॉल्व में दिया है। A3 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d, ये भी फॉर्मूला कहाँ से आता है यहाँ पोस्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ ना ही ए का मान निकला ना ही डी का मान निकला, दोनों में रिलेशन निकला, इस समीकरण कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर दिया है S10, क्या दिया है S10, इसे सॉल्व करते हैं। S10 का मान कितना दिया है 125, इस 10 का फॉर्मूला क्या होगा 10/2 यानी n/2 इंटू 2a, ए का मान तो दिया नहीं है n-1, तो 10 से क्या होगा 10 में से गया 9 डी बराबर कितना हो गया 125। अब यहाँ पर कौन फॉर्मूला अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अब बताइए ये कितना गया यहाँ पर 2 बचे 10 तो 5, ये 5 से बढ़ा दे 5 एकम 5, 25 बचे 125, ठीक है चलिए यहाँ से कितना गया यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2a प्लस 9d, तो 2a प्लस 9d बराबर 25, ये आ गया समीकरण नंबर। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 सॉल्व करना है और किसका मान निकालना है डी का मान निकालना और ए का भी मान निकालना पड़ेगा, तभी जाकर A10 निकलेगा। अब देखिए 1 और 2 हल कर सकते हैं, पढ़े लो 2 4 वाले ही समीकरण जो दूसरी तरह सवाल है, यदि हम चाहते हैं ए वाला गायब करें तो ए का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, विलोपन विधि से यदि बनाए तो इसमें ए का कोफिशिएंट 2 करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से गुणा करना होगा। यदि हम यहाँ पर ऐसा कर दें समीकरण 1 इंटू 2 और ये दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस करना पड़ेगा -2 से, तो 1 में 2 से गुणा करें क्या हो गया यहाँ पर 2a प्लस 4d बराबर 15 गुना 30, तो 30 हो गया। समीकरण 2 में कुछ नहीं करना, उतार लेंगे इसी तरह 2a प्लस 9d बराबर 25, क्या करना है माइनस से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 9 गया तो हो जाएगा -5d, और ये कितना है यहाँ पर ये आएगा 30 में से 25 गया 5 आएगा। कैसे डी का मान निकालना था, डी का मान कितना गया 5/-5, तो कट कितना गया -1 था, तो डी का मान -1 आ गया, डी निकालना था ये हो गया आंसर। अब डी आ गया तो ए निकालना पड़ेगा, तो डी के मान को समीकरण 1 या 2 को ही रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो डी के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखे तो क्या मिलेगा, तो डी के मान को समीकरण 1 में रखे तो ए है तो ए प्लस 2 है 2 और डी का मान रखना है -1 और बराबर 15 है तो 15, जैसे कितना गया ए प्लस माइनस -2 बराबर 15, यहाँ से ए का मान कितना गया -0 प्लस यानी 15 2 17, तो डी निकालना था बट ए नहीं बोला था निकाले क्यों निकाला है क्योंकि हमें निकालना है A10, तो बताइए डी का मान -1 ए का मान 17, तो हमें निकालना है A10, तो A10 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कैसे तो फॉर्मूला पढ़े लो, तो बताइए A10 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 9d, ए का मान तो ए का मान दिया 17 प्लस 9 है 9, डी का मान तो डी का मान आ गया -1 तो -1, तो 17 प्लस -9 17 में से 9 गया 8, ठीक है चलिए ये 10 का मान आ गया 8 ही हो गया आंसर, ठीक है ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यहाँ दिया गया है डी बराबर दिया है 5 और S9 बराबर दिया है 75, तो बोला गया ए का मान क्या होगा और A9 का मान क्या होगा, ठीक है। अब बताइए डी का मान दिया है 5, हमें निकालना है ए,
इसमें दोनों में जो दिया गया इसमें दोनों में किसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं इस 9 को सॉल्व करते हैं। तो इस 9 का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 75, तो 75 ठीक है। और इसमें चूंकि a9 निकालना है तो s9 दिया है a9 निकालना है, तो क्या दोनों में कोई रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है। अरे एसएन का फॉर्मूला पढ़े लो ना जिसमें an आता है, तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जल्दी बनेगा। तो इसका मान इतना है, तब तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n/2 n 9/2 इंटू ए का मान इसमें नहीं दिया ओके, प्लस an, तो an माने है क्या होगा a9 बराबर 75 है, तो 75। अब यहाँ पर कितना आएगा, तो एक काम करते कटाते हैं, कितना यहाँ पर चलिए 3 से बटा 3 तरीका 9 कितना जाएगा 25 3 75, अब नहीं कैंसिल होगा। ए का मान नहीं दिया है a9, अच्छा a9 भी निकालना है, तो यहाँ पर a और a9 में रिलेशन आएगा। ऐसे डी का मान दिया है ना, यानी इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इस a9 को क्या लिखेंगे a प्लस आठ डी, क्या लिखेंगे a प्लस आठ डी। एक काम करते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर होता है, हालांकि इससे भी बन जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे बन जाएगा। क्या फॉर्मूला पर 9/2 इंटू 2a, ए का मान नहीं पता है, प्लस n-1, तो 9 है तो क्या लिखेंगे 9 में से गया 8, सीधे यहाँ लिखते 8 डी बराबर 75 तो 75, तो कितना गया यहाँ पर, इसको कटाते हैं 3 तरीका 9 25 3 75, ये 3 लिखे हैं। अब बताइए कितना गया, 3/2 है तो इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ कितना है 2 है तो 2, ए का मान नहीं पता है, 8 है 8 डी, डी का मान कितना है डी है, तो डी का मान दिया गया 5, यहाँ लिख देंगे 5 बराबर यहाँ 25 से 25, इधर 2 बट्टा में इधर है तो गुणा में, और ये 3 गुणा में इधर है तो बट्टा में, तो कितना गया यहाँ पर 2a प्लस 8 × 40 बराबर 25 दूना 50/3, कितना गया 2a का मान, प्लस दे रहे थे क्या हो जाएगा माइनस, तो 50/3 माइनस आ गया 40, तो यहाँ से कितना गया 2a का मान, तो 2a का मान यहाँ पर आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 50 - 4 = 120, तो यहाँ से आ गया 2a का मान कितना गया यहाँ पर 70, 7 5 12 17 आ गया, बटा में क्या गया 3 माइनस में आएगा, तो a का मान कितना आ गया, इसको कटा देते हैं यहाँ पर 35 दूना 70, तो a का मान कितना गया -35/3, हमें क्या निकालना था a, तो a तो मिल गया, अब हमें a9 निकालना, तो a9 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 8d, a का मान, इसमें a का मान कितना दिया है -35/3 और प्लस 8 है 8, d का मान कितना है, d का मान, तो d का मान 5 है तो 5, सॉल्व करते हैं तो -35/3 प्लस 8 बचे 40, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, क्या गया -35 प्लस 4 3 12 120, कितना है 10। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए का मान दिया गया है 2, डी का मान दिया गया 8, एन का मान दिया गया है 90, इसमें बोला गया एन का मान क्या होगा और एन का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, एन निकालना है। अब देखो ये हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, एस एन बराबर दिया है 90, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एन, तो क्या काम हो जाएगा, देखिए एन का मान नहीं दिया है तो नहीं दिया है, ए का मान दिया है और एन का भी मान नहीं दिया, तो नहीं चलेगा, यहाँ भी क्या करना होगा कंप्लीट फॉर्मूला लगाना। देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, एस एन का मान क्या दिया है 90, इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी बराबर 90, एन का मान नहीं पता है, 2 है तो 2, ए का मान 2 प्लस एन का मान नहीं पता है n-1 इंटू डी, डी का मान 8 है तो यहाँ 8 90 है तो 90, ठीक है। चलिए अब बताइए 2 इधर बटा में इधर गुणा करते हैं, कर सकते हैं, तो कितना आ गया n, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 8 इंटू एन 8n प्लस माइनस माइनस 8 बराबर कितना गया यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई करते हैं 90 × 2 कितना गया 90 दूना 180, यहाँ गया n इंटू 4 में से 8 गया -4, तो -4 प्लस 8n बराबर कितना गया 180, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं 4, यदि 4 कॉमन लेते 4 से कटेगा कट जाएगा, तो काम करते हैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना गया यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना गया प्लस माइनस माइनस 4n, कितना गया प्लस 8n² बराबर कितना गया 180, ठीक है। यदि हम 4 कॉमन लेते कितना गया -n प्लस 2n² बराबर 180, कटा देते हैं कितना गया 4 कम 4, यहाँ पर कितना आएगा 4 × 16 2 4 5 20 45 आ गया, तो कितना गया प्लस वाले टर्म आगे लिख लेते हैं, तो 2n² माइनस n है प्लस में रहते हो जाएगा माइनस, तो -45 बराबर 0, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण हल करना सीखे हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट हल कर लीजिए,
यदि द्विघात सूत्र सॉल्व कर लीजिए, पूर्ण वर्ग विधि से कर लीजिए, जैसे मन करे वैसे कर लें। ताकि क्या ट्राई करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट पकड़ा ही नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 दूना 90। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है तो एक गुणा करने से कितना जाए, 90 जाए। कितना जाए, 90। तो देखिए यहाँ एक, तो संख्या का अंतर एक मिलना चाहिए, तो 10 और 9 का अंतर क्या होता है, एक होता है। अब गुणा करने में कितना होता है, 90 आता है। तो ऐसा लिख सकते हैं 2n स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं -10n प्लस ना प्लस 9n प्लस 9n। तो -10 प्लस 9 कितना आएगा, -n आएगा। अब गुणा करने से 90 आ जाएगा, -45 बराबर 0। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n कॉमन ले सकते हैं। कितना आएगा, n माइनस है कितना आएगा, 5। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 9। तो यहाँ कितना आएगा, n माइनस आ गया 5 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 5 कॉमन होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 2n प्लस 9 बराबर 0 है तो 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0, या 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ से n का मान कितना आएगा, 2n बराबर -9। तो n का मान कितना आ गया, -9 बटा 2। अब कोई पदों की संख्या ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, तो ये वाला सिचुएशन क्या है, असंभव। ये वाला क्या है, असंभव। इसलिए क्या हो, n का मान 5 होगा। n का मान क्या होगा, 5। तो हो गया आंसर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना था, n निकालना था। ऐसा एक और निकालना है, an। क्या निकालना है, an। इसमें इधर बात है। अब देखो हमें निकालना है an। तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a n का मान कितना है, तो n का मान है 5। तो क्या हो गया यहाँ पर, a 5, a का मान, तो a का मान, एक मिनट, सॉल्व में दिया है 2, तो 2 प्लस n माइनस 1, तो 5 में से गया 4 इंटू डी। डी का मान कितना है, तो डी का मान है 8, हो गया। तो 2 प्लस 32, 32 2 34, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, ए बराबर 8 है, एन बराबर 62, एस एन बराबर 210। तो बोला गया एन का मान ज्ञात करें और डी का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम एन भी सॉल्व कर सकते हैं, एस एन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। एन का मान दिया है 62। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का मान 8, एन का मान नहीं पता है, रहने देते। डी का मान नहीं पता है, बराबर कितना है, 62 62 प्लस दे रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर यहाँ पर आ गया 8, 62 माइनस 8 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया यहाँ पर, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 12 में से 8 गया 4, 54। कितना यहाँ पर 54 आ गया। ठीक है, अब n माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया, तो हमें n और d में रिलेशन मिला है, n और d का एग्जैक्ट मान नहीं मिला। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें एक और समीकरण दिया है एसएन। क्या दिया है, एसएन। तो एसएन सॉल्व करते हैं। तो एसएन का मान कितना दिया है, 210। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 210 से 210। अब देखिए n का मान नहीं पता है, तो हम n बाई 2, 2 है तो 2, a का मान 8 दिया है, लिखेंगे 2 इंटू 8 प्लस, अच्छा देखिए दिखाई दे रहा है n माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान यहाँ पर कितना है, 54। ठीक है, इसके बदले यहाँ पर लिख सकते हैं 54, लिख सकते हैं 54 बराबर है 210 तो 210। ये कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए सॉल्व करते हैं, कितना यहाँ पर, चलिए 2 इधर भेज देते हैं। यहाँ कितना होगा, n इंटू 8 दूना 16 प्लस 54, और यहाँ कितना आएगा 210 इंटू 2। अभी गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से कटेगा। तो n इंटू यहाँ कितना आएगा, 6 4 10 का 0 हाथ 3 5 1 6 1 7 70 आ गया, बराबर कितना आ गया, 210 इंटू 2, 0 0 से खत्म, 7 3 आ गया। तो n का मान कितना आ गया, 3 दूना 6। तो हमें क्या निकालना था, n, तो n आ गया, हो गया आंसर। अब d भी तो निकालना है, तो n के मान को समीकरण 1 में रख दें, तो लिखेंगे n के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर n का मान क्या है, तो n का मान है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 54। तो 6 में से कितना गया 5, तो 5 गुणे डी बराबर 54। तो डी का मान कितना गया 54 बटा 5, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एन बराबर दिया है 4, डी बराबर दिया है 2, एस एन बराबर दिया है -14। तो क्या बोला गया, हम
एन निकालना है और ए निकालना है, ठीक है। अब देखिए एन बराबर दिया है 4, डी दिया है, एस एन दिया है, तो एन का तो फॉर्मूला पढ़े लो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और एस एन में भी ए एन आता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इससे काम चल जाएगा, तो रफ में ट्राई कर सकते हैं। एस एन का मान दिया है -14, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, जो मान हम अप्लाई करते हैं क्या मिलेगा। एन का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे इसी तरह। ए का मान नहीं पता है। एन का मान कितना दिया है 4, तो 4 बराबर कितना है -14। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है एन और ए में रिलेशन मिल रहा है, और इसको भी सॉल्व करने तो एन और ए में रिलेशन मिलता है, काम करते हैं सॉल्व करते हैं। एन बराबर क्या है 4, तो 4 एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए का मान नहीं पता है, एन का मान नहीं पता है, एन माइनस 1, डी का मान पता है कितना है 2 है, तो 2 बराबर कितना है क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n माइनस 2 बराबर 4, यहाँ से कितना आ गया यहाँ पर ए प्लस प्लस माइनस में रहते क्या हो जाएगा प्लस हो जाते हैं, ए प्लस 2n बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब एसएन को सॉल्व करते हैं, तो एसएन का मान कितना दिया है -14। एसएन का फॉर्मूला एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन, ये क्यों अप्लाई करेंगे, हमें एन का मान पता है बराबर -14 है तो -14, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एन का मान नहीं पता इसको एज इट इज हम लेते हैं, एक हम पर 2 को इधर भेजते हैं, 2 को इधर भेजते हैं, कितना है एन है तो एन, ए का मान नहीं पता है, प्लस एन का मान देखिए कितना है, तो एन का मान दिया है 4, तो लिख देंगे 4, और यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 14 दूना 28, यानी हो गया -28। यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर गया ए एन प्लस 4n बराबर कितना गया -28। ये भी ए और एन में रिलेशन है, तो कौन विधि सॉल्व करें, कोई विधि सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है, यहाँ से ए का मान निकल के यहाँ रख दो, ए निकल जाएगा, चाहे एन का मान निकल रख देते हैं, ए निकलना आसान है कि ए निकलना आसान है, ए नहीं निकलना आसान है कि ए निकलना आसान है, ए निकलना आसान है, इसमें बटन कुछ नहीं आएगा, ए निकलते हैं। तो जब हम यहाँ से ए के मान यहाँ रखे तो ये क्या होगा, यहाँ ए है तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा 6 माइनस 2n, और यहाँ पहले से n है तो n प्लस यहाँ क्या है 4n बराबर -28। तो ये बदलाव कहाँ से हुआ, तो यहाँ पोस्ट में लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए कितना गया 6 इंटू एन 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n बराबर -28। अब हम चाहते हैं एन स्क्वायर वाला टर्म प्लस में रहे, किसमें रहे प्लस में, ऐसे कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, काम करते हैं -2 कॉमन लेते हैं, क्यों, ताकि अभी माइनस वाला टर्म क्या हो जाए प्लस हो जाए। तो जब -2 कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला टर्म क्या होगा प्लस में हो जाएगा, इस अरेंज भी कर लेते हैं, एन स्क्वायर आ गया। अब एन वाला टर्म लिखते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं कैसे, 6n 4n कितना है 10n हो जाएगा, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर कितना है -28। अब यदि हम यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, माइनस में तो प्लस है, प्लस में तो माइनस, तो यहाँ 2 निकल चुका है, कितना होगा 5 बराबर कितना है -28, तो -28, ये माइनस माइनस कैंसिल, 14 दूना 28, यहाँ गया 14, तो यहाँ से कितना गया एन स्क्वायर माइनस 5 बराबर 14, तो कितना यहाँ पर एन स्क्वायर बराबर, अभी माइनस से रहे तो प्लस हो जाएगा, तो गड़बड़ हुआ है, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, क्या होगा 5 पेन रहेगा ना, यहाँ क्या रहेगा 5 पेन, तो यहाँ क्या होगा 5 पेन, एक मिनट, ये प्लस दे रहे थे क्या हो जाए माइनस हो जाते, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, ये फिर क्या बने द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं, हमें इसमें क्या निकालना है n और a निकालना है, n और a निकालना है, ठीक है। अब बताइए इसको फर्स्ट इंटू लास्ट ब्रेक करें, तो गुणा करने में कितना रहा है -14 रहा है, -14 रहा है ना, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि सॉल्व करने पर -5 आए और गुणा करने पर -14 है, तो बताइए कितना होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं -7n प्लस 2n, क्यों 7 -7 प्लस 2n -5n, और गुणा करने में कितना आएगा 14 बराबर 0 है, तो 0। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे, तो यहाँ n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा n - 7, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा n - 7 बराबर 0। अब यहाँ से n - 7 कॉमन, तो यहाँ कितना आएगा n + 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 करेंगे तो ये 0 होगा या n + 2 0, यहाँ से n का मान कितना आएगा 7, और यहाँ से n का मान कितना आएगा -2, तो n का मान -2 माने पदों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो ये सिचुएशन क्या है असंभव है, ध्यान देंगे असंभव, यहाँ लिख देंगे n बराबर 7, ये हो गया आंसर। n निकालना था n आ गया, तो ये तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें निकालना था n। अब a भी निकालना, क्या निकालना a, तो n के मान को
हम समीकरण 1 में रख देते, ए निकल जाएगा। तो n के मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे n के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो गया, यहाँ पर a है तो a प्लस 2 है 2, n का मान कितना है, तो n का मान है 7 बराबर कितना है 6, तो यहाँ से कितना है a प्लस 14 बराबर 6, तो यहाँ a का मान कितना है 6 माइनस 14 कितना है माइनस 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, a का मान दिया गया है 3, n का मान दिया गया है 8 और s का मान दिया गया है 152। ठीक है, तो बोला डी, सर s मान कितने पदों का जोगफल, जब कुछ नहीं लिखा है इन सभी पदों का जोगफल, सब यानी n, यानी sn का मान दिया 8 है, n का मान है 8 है, 8 लिखिए चाहे n लिखे बात है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। अब बताइए डी निकालना है और इसमें एक ही इक्वेशन बनेगा sn वाला, sn वाला सॉल्व करते हैं। sn का मान क्या है 192। अब देखिए sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 192। n का मान 8 तो 8 बटा 2, 2 है तो 2, a का मान 3 प्लस n का मान 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता, यही तो निकलना है, बराबर कितना गया 152। ये बहुत आसान सवाल बन गया, इसे सोल्व कर लेते हैं। इधर 4 इधर बटा में जाएगा, तो यही कितना बचेगा 3 दूना 6 और प्लस यहाँ 8 में से गया 7, तो 7 डी अब बराबर कितना गया 192 बटा में आएगा 4। तो कटाते हैं यहाँ पर, देखिए तो कितना आएगा 4 चौका 16, 3 4 चौका 16, 16 3 4 बटा 32, 48 आ गया। तो ये कितना गया यहाँ पर, ये प्लस इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 7d बराबर कितना गया 48 माइनस 6, तो 7d बराबर 8 में 6 गया 2, 42 आ गया, 7 6 42, तो डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान है गया 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है एल बराबर 28, एल माने लास्ट टर्म कितना दिया 28 दिया है, एस बराबर दिया 144, एस यानी एस एन यानी लास्ट वाला टर्म दिया है, लास्ट माने क्या बोलते हैं एन पदों का जोगफल दिया है, और बोले कुल एन पद है, यानी एन का मान कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो बोला गया ए का मान क्या होगा। ठीक है, ये फिर एकदम आसान सवाल है, एसएन दिया है ताकि एसएन नोट करते हैं, एसएन का मान क्या है यहाँ पर 144, हम सॉल्व कर सकते हैं। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, जब एल दिया हो तब एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर कितना है 144। एन का मान, तो एन का मान दिया है 9, तो 9 बटा 2 इंटू ए का मान, ए का मान नहीं दिया, निकालना है। एल का मान, तो एल का मान दिया 28 बराबर कितना गया 144, 16 नाम 144 को काट देते हैं 16 से, तो कितना गया यहाँ पर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ए प्लस 28 बराबर 16 दूना 32, जैसे ए का मान कितना गया 28 32 माइनस 28, कितना गया -4 आ गया, सिर्फ क्या आएगा 4, अब 32 में 28 कितना गया 4 आ गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।